92 साल के संघर्ष के बाद वो घड़ियां सामने आ गई जिसका इंतजार हिंदू समाज कर रहा था। राम मंदिर निर्माण प्रारंभ हो चुका है, नींवें डलनी शुरू हो गई हैं, पूरे देश का योगदान अद्भुत तरीके से मिल रहा है। चाहे सुदूर कश्मीर हो, चाहे बिल्कुल एकदम नीचे रामेश्वरम हो, चाहे गुवाहाटी हो और चाहे वो गुजरात हो, पूरा देश एक साथ खड़ा है। भव्य राम मंदिर जल्द बनना चाहिए, यही आकांक्षा पूरे देश की है। हमको पूरा विश्वास है कि 2024 तक भव्य मंदिर बनकर साकार हो जाएगा और यह गगनचुंबी मंदिर के शिखर पर भगवा पताका फहराने लगेगी। केवल मंदिर बनेगा ऐसा नहीं, यह मंदिर भारत की प्रगति के नए नए मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं अगर यह कहूं, राम मंदिर से राम राज्य की यात्रा प्रारंभ होगी, पुनर्निर्माण से पुनर्जागरण की यात्रा प्रारंभ होगी, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। यह कार्यक्रम अद्वितीय है, अद्भुत है, मुझे भाव विभोर कर गया है। जैन समाज पूरे देश का लगा है इस काम में, और क्यों ना लगे, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश के ही शिखर पुरुष भगवान राम और इक्ष्वाकु वंश में उनके 22 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। उनके ही जीवन साकार सार्थक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो एक जैन संत की प्रेरणा से जैन समाज के द्वारा आयोजित किया गया, और जैन समाज ने स्वयं प्रेरणा से होकर इस समर्पण निधि का अर्पण किया है। ये पूरे देश के लिए योगदान, पूरे देश के लिए प्रेरणा देने वाला इस प्रकार का कार्यक्रम है, और मैं समझता हूं ये एक अद्भुत और नए सद्भाव और समरसता का भी निर्माण करेगा, एक सेतु का निर्माण करेगा जो पूरे देश के सारे समाजों को जोड़ेगा। कहा जाता है जैन साहब कि अयोध्या में 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। भगवान बुद्ध वहां 16 साल तक तपस्या करते रहे। आज भी उनकी स्मृति में वहां पर वो चीजें बनी हैं, मंदिर बना है वहां पर भगवान बुद्ध की स्मृति में भवन बने हुए हैं। और यही नहीं, गुरु नानक देव वहां पधारे थे, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह वो वहां पधारे थे, और गुरु गोविंद सिंह ने तो 2 बार सशस्त्र संघर्ष किया उस धरती को मुक्त कराने के लिए। तो पूरे देश को जोड़ने वाली धरती रही है। लेकिन आने वाले समय में पूरे देश की नहीं, संपूर्ण विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने वाली है, ये हम कह सकते हैं। कहा जाता है उसके जीर्णोद्धार इन सब चीजों पर शोध होने की जरूरत है। ये इतिहास के ऐसे पन्ने हैं जिनको सामने लाना जरूरी है। जितना इसको कालीन के नीचे दबाएंगे, ये उतनी सड़ांध पैदा करेंगे। हमने बाबरी ढांचे को, हमने गजनी के मंदिर, गजनी ने जो ढांचा बनाया था, या जामा मस्जिद को, यहां तक कि ताजमहल को भी जो विदेशी आक्रमणकारियों ने बनाए थे, उन सबको भारत के मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। भारत के मुसलमानों के 95% पूर्वज हिंदू थे। उनके हमारे डीएनए एक हैं। उनके पूर्वज गजनी, गौरी, बाबर नहीं हो सकते, उनके पूर्वज भगवान राम ही हो सकते हैं। जब तक ये चीज स्थापित नहीं होगी, देश का मुस्लिम समाज देश की जड़ों से नहीं जुड़ पाएगा। वो आतंकवादियों को आदर्श मानेगा, एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं। आज तो क्या इतिहास को हिंदू अगर अतिवादी होता तो भारत में एक भी गैर हिंदू नहीं होता। मुसलमान अतिवादी है, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में किसी भी मुस्लिम देश में जाकर देख लीजिए। आज विश्व के अंदर सबसे अधिक सुखी पूर्ण जीवन, स्वस्थ जीवन अगर किसी को मिल रहा है तो मुसलमानों को केवल भारत में मिल रहा है। और वो इसी कारण से हिंदू अतिवादी नहीं है। हिंदू तो सर्वधर्म संभाव की भावना लेकर चलता है, लेकिन हम किसी और धर्म का उतना ही सम्मान करेंगे जितना वो हमारे धर्म का करेगा। मैं पैगंबर का उतना ही सम्मान करूंगा जितना वो भगवान राम का करेंगे। ये संभव नहीं है कि सर्वधर्म संभाव के नाम पर वो मेरे देवी देवताओं को गाली देते रहें और मैं कहूं हम सब बराबर हैं, वो मुझे काफिर कहें और मैं कहूं वो मेरे भाई हैं। अब ये संभव नहीं है। ये पूरी दुनिया को समझ लेना चाहिए। जो इतिहास छुपाया गया, दबाया गया, झुटलाया गया, अब वो इतिहास चीख चीख कर सामने आ रहा है। जैसा अभी लेकिन नहीं है तो दिग्विजय सिंह साहब ने सीधे मोदी जी को भेज दिया
चंदा कहकर ये, तो ये किस तरह की क्या देख रहे हैं आप, क्या घेरा कांग्रेस की संस्कृति हमेशा राम के नाम पर ठगी करने की रही है। चंदा उगाना, उगाकर घर भरना, उसको खा जाना, ये राम भक्तों की नहीं कांग्रेसियों की संस्कृति रही है। और इसलिए जब दिग्विजय सिंह जैसे नेता इस विषय पर बोलते हैं, अरे तुम्हें चेक देना था सीधे जन्मभूमि भेजते, उनके अकाउंट में भेजते, प्रधानमंत्री को क्यों भेज रहे हैं और हमसे हिसाब मांग रहे हैं? कौन से पैसे का जो 89 में 1 रुपया करके लोगों ने दिया था? सरकार केंद्र में उस समय कांग्रेस की थी। तब से लेकर अब तक 4 बार कांग्रेस की सरकारें रही, 2 बार उनकी समर्थित रही। क्यों नहीं उन्होंने जांच कराई? हम प्रत्येक वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, ऑडिट करवाते हैं। आज जवाबदेही हमारी नहीं, उन लोगों की है जो इतने दिन तक सत्ता में बैठे थे, लेकिन एक कण भी उन्होंने वहां पर गलती का नहीं पाया। अगर पाते तो क्या वो हमको छोड़ते? तो इसलिए ऐसे लोग जो देशभक्तों के दुश्मन होते हैं, वो कभी भी हमारे प्रति सद्भाव नहीं रख सकते, हमें आवश्यकता भी नहीं है। ममता बनर्जी पर कुछ कहेंगे? उन्होंने भी विरोध किया। ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में ऐसे शासक हैं जो जय श्री राम पर डरते हैं, भयभीत होते हैं। जय श्री राम से भयभीत होने की परंपरा रावण की थी, शूर्पणखा की थी। ये देवों की नहीं, देव तो जय श्री राम का घोष करके प्रसन्न होते थे, लेकिन जो दैत्य हैं वो जय श्री राम से परेशान होते थे। तो इसलिए मैं समझता हूं ये शिखंडियों, मारीचियों या उन लोगों का जो धोखा ही तो दे रहे हैं। आज कांग्रेस के लोगों ने भी चंदा 1-1 रुपया करके लेना शुरू किया है। देश की जनता दे नहीं रही है, उनका स्वभाव है। प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा भी वो खा गए थे, ये उनका स्वभाव रहा है। तो अपने चिंतन को कृपया वो दूसरों पर ना थोपें, देश की जनता उनको पहचान चुकी है। जैसा वंश किनका है ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन मानसिकता वही है, वही धर्म विरोधी, वही संत विरोधी, वही हिंदू विरोधी मानसिकता है जिनको पहले दैत्य और राक्षस कहा जाता था। अभी झारखंड सरकार ने नॉन वेज खोला है वहां पर सम्मेत शिखर में, उसको लोग क्या मानते हैं? ये देश का दुर्भाग्य है जी, क्योंकि मुसलमानों की आस्थाओं पर छोटी सी चोट पहुंच जाती है। पैगंबर का कार्टून बन जाता है डेनमार्क के अंदर, दंगे भारत की सड़कों पर होता है, आग लगाई जाती है। कलकत्ता में, मेरठ के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम करने की कोशिश की जाती है। सम्मेत शिखर जैन धर्म का मुख्य स्थल है, उनका धार्मिक स्थल है। उनकी भावनाओं का, उनकी आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं उनको चुनौती देता हूं, एक बार जामा मस्जिद के पास वो सूअर का मांस बेचकर दिखा दें। बेचने की बात छोड़ दीजिए, सूअर की फोटो लगाकर दिखा दें, उनको मालूम चल जाएगा कि असलियत क्या होती है। इसलिए वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आस्थाओं से खिलवाड़ न करें, वो दिन अब लदते जा रहे हैं। जैसा में पढ़ने को मिलेगा, क्या बताएंगे आप? इस लाइब्रेरी का कितना लाभ मिलने? ये अद्भुत पुस्तकालय बनेगा, विश्व का कोई भी व्यक्ति जा सकता है। हिंदू दर्शन के बारे में, भारत में पैदा हुए दर्शनों के बारे में वो अध्ययन कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। सब प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। रहने के लिए तो धर्मशाला, अतिथि गृह बन ही रहा है, 24 घंटे चलने वाला भंडारा भी चल रहा है। जो एक बार जाएगा वो सोचेगा मैं बार बार आऊं, जो अकेला जाएगा वो सोचेगा कि मैं अपने परिवार को लेकर आऊं, जो एक दिन के लिए जाएगा वो सोचेगा अगली बार 5 दिन के लिए आऊं। इस तरह की भव्यता, दिव्यता ये वहां पर उपस्थित होने ही वाली है। परिवर्तन हुआ है। जैन तीर्थंकरों के बारे में बड़े अपमानित शब्द थे। जी जी जी। महावीर स्वामी जंगल में चला गया, हाँ हाँ, कपड़े फट गए, नंगा हो गया। ये कौन सा तरीका है उनका बात करने का, हमारे महापुरुषों के बारे में बताने का? गुरु गोविंद सिंह को इन्होंने ही लुटेरा बताया था, गुरु तेग बहादुर को इन्होंने ही लुटेरा बताया था। पिछली काफी परिवर्तन अटल जी के समय पर हुए थे। अब नई शिक्षा नीति सामने आ रही है, नया इतिहास लिखा जाएगा, और वो नया नहीं है, वो पुराना इतिहास है। कहा जाए तो असली इतिहास जल्दी समाज के सामने आने वाला है। जैसा हम सब जानते हैं कि कश्मीर की स्थापना महर्षि कश्यप ने की, जो सप्तर्षियों में से एक थे। उनके प्रपोत्र का नाम, पोते के बेटे का नाम इक्ष्वाकु था। वहीं से इक्ष्वाकु वंश शुरू होता है। इसलिए अगर कश्मीर घाटी का हिंदू ये कहता है कि निधि समर्पण अभियान राम के पूर्वजों की धरती को राम जन्मभूमि के साथ जोड़ेगा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं।
एक कनेक्टिविटी दिखाई देती है। इसलिए जब मैं रामेश्वरम में जाकर दर्शन करता हूं तो मुझे वहां से 5000 किलोमीटर दूरी पर स्थित बाबा अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं, वहां 3500 किलोमीटर दूरी पर स्थित केदारनाथ के भी दर्शन होते हैं। ये भारत के दर्शन की सुंदरता है, यही सौंदर्य है जो पूरे देश को जोड़ता है। ये हम सब के जीवन में बहुत लंबे समय से इंतजार के बाद पल आया है। 492 साल के बाद पल आया है। लोगों ने बलिदान दिए हैं, 4 लाख से ज्यादा लोगों ने कार सेवाएं की हैं, लेकिन जो कार सेवा नहीं कर सके वो दान सेवा तो कर सकते हैं। जब वो 10 रुपए भी देंगे, मेरी अपील है पूरे भारतवासियों से, कृपया वंचित ना रहें। चाहे 10 रुपए दें, चाहे 100 रुपए दें, चाहे 10 लाख रुपए दें, ये आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है, लेकिन दें जरूर। जब देंगे, जब भविष्य में आप जाएंगे अपने बच्चों को लेकर राम मंदिर के दर्शन के लिए, तब बच्चों से कह सकेंगे, देखो इसमें एक ईंट मेरी भी लगी है। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अपनत्व की भावना मंदिर के प्रति, अयोध्या के प्रति, भारत के प्रति, अपने समाज के प्रति इस मंदिर से निर्माण होने वाली है।